स्वागत है, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है बीजेपी का प्रशिक्षण, सियासी रण। दरअसल राजस्थान भाजपा की बड़ी रणनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। पहली बार प्रदेश से बाहर भारतीय जनता पार्टी अपने जनप्रतिनिधियों, सरकार के मंत्रियों और संगठन के लोगों को ज्यादा प्रभावी और कार्यकुशल बनाने के उद्देश्य से एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गुजरात में आयोजित कर रही है। यह प्रशिक्षण आज से 7 मई तक गुजरात के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केवड़िया में आयोजित हो रहे हैं। आज के सवाल क्या हैं? सबसे पहले हम इस पर एक नजर डालते हैं कि आखिरकार पहला सवाल यह कि बीजेपी नेताओं को प्रशिक्षण की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। कांग्रेस पार्टी क्योंकि लगातार आरोप लगा रही है, तो सवाल नंबर 2 यह भी कि क्या राजस्थान में भी गुजरात मॉडल जो है अब वो लागू किया जाएगा इस प्रशिक्षण के बाद, क्या इसकी तैयारी की जा रही है। साथ ही सवाल नंबर 3 यह कि सुशासन पर विशेष फोकस, और इसीलिए क्या पूरी तरह से सरकार, सत्ता और संगठन चौकस है। तो सवाल नंबर 3 ये, और सवाल 2 भी आपने देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार सुशासन पर विशेष फोकस है और इसीलिए क्या सब कुछ चौकस है। और अब हम आपको दिखाते हैं आखिरकार आज के इस सबसे बड़ी डिबेट से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट की आखिर क्या ये प्रशिक्षण शिविर वाकई सत्ता और संगठन को मजबूती देगा राजस्थान में। आखिर इसे राजस्थान से बाहर क्यों आयोजित किया जा रहा है, और इस बात को लेकर के जहां दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो इस बात को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं कि बीजेपी अपने जनप्रतिनिधियों को ज्यादा प्रभावी, कार्यकुशल किस तरीके से बनाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान बीजेपी का गुजरात में बड़ा सियासी मंथन। सत्ता संगठन के बीच समन्वय की रणनीति पर अहम चर्चा। अशोक गहलोत का तंज, अब 1.5 साल बाद क्यों पड़ी जरूरत। तो चारों ओर की स्थिति यदि बन गई है, उसमें आप जा रहे हो वहां पर प्रशिक्षण लेने के लिए, देने के लिए 1.5 साल के बाद में 1.5 साल से, इसका मतलब आपकी सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई। बीजेपी का जवाब, गहलोत ने अच्छे विचार नहीं अपनाए इसीलिए ये हालत। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए, आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। बीजेपी का प्रशिक्षण, सियासी रण। भारतीय जनता पार्टी के ट्रेनिंग को लेकर के अशोक गहलोत ने भी तंज कसा। आपने सुना कि किस तरीके से अशोक गहलोत की तरफ से सवाल उठाए गए, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। और साथ ही साथ आज के इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय करवा दूं। आरसी चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मित्तल साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या मायने हैं 1.5 साल बाद सत्ता संगठन के इस प्रशिक्षण शिविर के, और वो भी गुजरात में जाकर के 3 दिन तक मंथन के। देखिए हेमंत, सब जानते हैं कि गुजरात के अंदर पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि क्या नाम से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में 27 साल से है, उस मॉडल समझाने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के विधायकों और सांसदों और सबको वहां पर क्या नाम से आमंत्रित किया है। मुझे लगता है कि क्या नाम से जो पार्टी की जो राजनीति है, जो रणनीति है, उसके तहत ऐसे प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में होते रहते हैं। लेकिन मैं कुछ मुद्दे यहाँ जरूर उठाना चाहूंगा। जब ये कहा जा रहा है कि ये प्रशिक्षण है, तो मैं क्या नाम से एक इसमें जो नाम है वो घनश्याम तिवारी जी का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि आखिर आप घनश्याम तिवारी जी को क्या प्रशिक्षण देंगे। घनश्याम तिवारी जी मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा की आचरण समिति के क्या नाम से अध्यक्ष हैं। आप बताइए इस लेवल के आदमी क्या प्रशिक्षण लेंगे या क्या होगा। ये तो क्या नाम से 2-3 दिन में जब प्रशिक्षण होगा तभी पता चलेगा। एक नाम और, क्या वसुंधरा राजे जो क्या नाम से राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, क्या वो भी कोई प्रशिक्षण लेंगी। ये सारे क्या नाम से चीजें आने वाले दिनों में मुझे लगता है स्पष्ट होगी।
लेकिन हेमंत, यहाँ पर जो क्या नाम से अशोक गहलोत साहब का एक बयान का जरूर यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा। जो उन्होंने सुबह बयान दिया वो अलग है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने फिर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि वे 125 वर्ष तक जिए और मेरी ये इच्छा है कि मैं 100 वर्ष तक जीऊं और राजस्थान की सेवा करूं। अब आप बताइए, यदि अशोक गहलोत साहब 100 वर्ष तक क्या नाम से जी के राजस्थान की राजनीति में सेवा करते रहेंगे तो सचिन पायलट साहब का क्या होगा, गोविंद सिंह डोटासरा साहब का क्या होगा, जूली साहब का क्या होगा? बिल्कुल, इसको भी लेंगे। सेवा, उनके मायने अलग हो सकते हैं। क्या सेवा वे मुख्यमंत्री बनके ही करना चाहते हैं राजस्थान की, या सामान्य कार्यकर्ता बन करके, जैसे बीजेपी में सभी कार्यकर्ता के तौर पर ही सेवा करते हैं, कोई अपने आप को बड़ा नहीं मानता है, बेसिक पार्टी की विचारधारा रही है, तो वो उनका क्या मंशा है वो और ज्यादा खोलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर राकेश गोयल साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये शिविर, आपको लगता है कि राजस्थान में इससे और सुशासन आएगा, प्रतिबद्धता आएगी, सत्ता संगठन में आपस में ये इसकी जरूरत थी? क्या जरूरत थी आपके हिसाब से? शिविर लगाया जो कैंप है, ये गुड गवर्नेंस को लेके कैंप है। ये जो भी युवा नेता जो है भाजपा के, जो कार्यकर्ता है प्रदेश के अंदर, जो किसी भी पद पे है या विधायक है, सांसद है, उनको ये अनुभव लेने का और उनको एक तहजीब सिखाने का, उनको एक किस तरीके से जनमानस के कल्याण के लिए समन्वय आपस में करते हुए आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। भाजपा को किस तरीके से आपको राजस्थान के अंदर चरम पे लेके जाना है, उसका ये प्रशिक्षण है। गुड गवर्नेंस को लेकर प्रशिक्षण है। और जैसे कि मित्तल जी ने कहा कि वसुंधरा जी क्या करेंगे, तो देखा जहां भी इस तरीके के सीनियर लीडरशिप रहते हैं, घनश्याम तिवारी जी, इनका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि 3 दिन वहां पे काफी जो है भाजपा के नेता रहेंगे, वो इनके अनुभवों का भी लाभ ले सकते हैं और अपने स्तर के अंदर सुधार ला सकते हैं। और किस तरीके से राजस्थान की जनता के अंदर क्या उनकी भावनाएं है, उनको एक दूसरे शेयर करके राजस्थान सरकार को बता सकते हैं किस तरीके से हमें आगे लेके जाना है। और जैसे गुजरात में 27 साल से भाजपा अपराजित रही है, क्या राजस्थान के अंदर भी वो समय आएगा कि जब भाजपा आने वाले सालों के अंदर लगातार रिपीट करेगी और क्लीन स्वीप करेगी? ये प्रशिक्षण से उस चीज को लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर प्रशिक्षण की जरूरत मैं हेमंत जी कहना चाहूंगा सबको होती है। जब हम किसी भी क्रिकेटर को भी देखते हैं, अगर क्रिकेट खेलते हैं, तो जब टीम जब सिलेक्ट होती है तो विराट कोहली जैसे कितने भी सीनियर लीडर हैं, क्रिकेटर हैं, उनको भी प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है किसी को नहीं जरूरत, सबको जरूरत होती है, सीखना हमेशा चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, सीमा नहीं होती। अगर कोई सीखना चाहे तो जिंदगी भर जिंदगी हमें भी सिखाती है और सीखते रहना भी चाहिए। लेकिन लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आप हमें बताइए कि भाई कांग्रेस तो कह रही है कि क्या अब तक क्या था जो अब आपको सुशासन के लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी? दूसरी बात यह है कि इस प्रशिक्षण से राजस्थान भाजपा में क्या बदल जाएगा? मित्तल साहब अभी कह रहे थे कि क्या घनश्याम तिवारी को भी प्रशिक्षण देंगे, वसुंधरा राजे को भी प्रशिक्षण देंगे, या फिर ऐसा क्या हो रहा था जिससे पार्टी को लगा कि एक प्रशिक्षण आयोजित होना चाहिए, वो भी राजस्थान से बाहर 3 दिन तक? देखिए हेमंत, ये भारतीय जनता पार्टी में पहली बार नहीं हो रहा कि उनके नेता कार्यकर्ताओं और विधायकों का प्रशिक्षण शिविर हो रहा हो। देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कहीं जहां सरकार ना भी है, वहां भी इस तरह के आयोजन होते हैं। इतिहास में भी होते हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं, सारे राज्यों में हो रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और इसमें क्या बुराई है कि पार्टी के सीनियर नेता एक सुशासन के मंत्र के रूप में अपने एमएलए को ये बताएं कि कैसे सरकार चलानी चाहिए, कैसे सरकार में हिस्सेदारी देनी चाहिए, कैसे जनता की सेवा करनी चाहिए, कैसे पार्टी में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, या जो कुछ भी वो सिखाना चाहें एक अच्छे प्रशासन के लिए, उसमें अगर कोई पार्टी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है तो उसमें क्या बुराई है। और स्वामी विवेकानंद ने तो कहा है कि जब तक जीना तब तक सीखना, सीखने की कोई उम्र थोड़ी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक आज बने हैं, कोई इसी टर्म के लिए विधायक थोड़ी हैं। आप जब अगली बार चुनाव लड़ेंगे तब भी जीत कर आएंगे, तो किसी न किसी दिन तो सीखना, किसी न किसी दिन तो कोई न कोई प्रशिक्षण शिविर आयोजित होता ही है। तो आज हो गया तो इसमें क्या नई बात है? कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी तरफ नहीं देखते। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे, उनका बयान हमने सुना, दोपहर का भी सुना और शाम का भी सुना। जिस तरीके से वो टिप्पणी कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि उनके शासन में किस तरह की स्थितियां राजस्थान में बनी हुई थी। पूरी की पूरी सरकार 2 महीने तक 5 सितारा होटल में जाकर बैठी थी। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि 5 सितारा जगह पर वहां पर प्रशिक्षण चल रहा है गुजरात में, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि गुजरात टूरिज्म का जो गेस्ट हाउस है उसके अंदर वहां कार्यक्रम चल रहा है। गेस्ट हाउस में लोग रुके हुए हैं। तो ये 5 सितारा होटल जिसमें कांग्रेस के लोग
2 महीने तक यहाँ बैठकर सरकार के पैसे से जनता की कमाई को लूटकर यहाँ पर चला रहे थे। उसमें भी तो सारे इंतजाम है ना लक्ष्मीकांत जी, जैसे अभी मैं आपका मेन्यू देख रहा था, खाना पीना और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, मतलब पूरा ख्याल रखा गया है। प्रशिक्षण के साथ साथ कोई इतना पजल नहीं हो, तो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था है, जैसे इनके ये होटल्स में जाते थे उस टाइम होती थी, वैसा ही पूरा ध्यान रखा गया है विधायकों का, मंत्रियों का। देखिए, ये तो हमेशा ही होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब ये तो कोई है नहीं कि किसी फिल्मी सितारे को बुलाकर वहां पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहुत सारे मैसेज होते हैं और हर इसमें कोई भी अगर आयोजन होता है तो उसमें इस तरह की एक्टिविटी होती है। और रही बात भोजन की, तो कोई भूखा तो रहेगा नहीं, वहां जाएगा तो अपने घर में भी खाता है, कहीं और जाता है तो भी खाता है, वहां भी खा रहा है। ऐसा तो है नहीं क्योंकि 40 तरह के मेनू वहां परोसे जा रहे हो। और बात जो हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो आपको याद होगा कि जब वहां पर 2 महीने तक विधायकों को बंद करके रखा गया था तो एक चाय मिलती थी वो 1240 रुपए की थी। तो इसलिए इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशिक्षण और बाड़ाबंदी, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, इसको कांग्रेस पार्टी को लक्ष्मीकांत जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई अगर ये प्रशिक्षण सरकार में आने के बाद पहले होता है तो और लाभ मिलता ना, कि 1.5 साल बाद ये सवाल उठा रहे हैं कि 1.5 साल बाद इसकी जरूरत क्या पड़ी ऐसे, पहले होता अच्छा होता। आपने शायद सुना नहीं, मैंने दिया जवाब इस बात का। जी, मैंने दिया इसका जवाब सर। क्यों 1.5 साल बाद में? एक बार मैंने दिया। ये तो होता है अभी भारतीय जनता पार्टी, ये तो ये आपने अभी नोटिस किया है। 1.5 साल 2 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह विधायकों का प्रशिक्षण शिविर था जयपुर में, आपने तब शायद नोटिस नहीं किया। ये तो रूटीन की प्रक्रिया है, उसमें कोई 6 महीने बाद हो जाएगा, 6 महीने पहले हो जाएगा। मैंने कहा आपको कि कोई आरसी चौधरी जी कांग्रेस को इस बात तो होने वाला नहीं है। ऐसी परेशानी क्यों है भाई? वो अपना प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं, महात्मा गांधी की धरती पर कर रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? क्यों कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राजस्थान से बाहर जाकर के आयोजित नहीं होना चाहिए? आपके कल्चर में भी दूसरे प्रदेशों के कांग्रेस पार्टी के नेता राजस्थान में आते रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद भी आते रहे हैं, लेकिन ये तो महात्मा गांधी की धरती पर शांति और अहिंसा का पाठ करने जा रहे हैं और कुछ सीखने जा रहे हैं, तो आपको स्वागत करना चाहिए, अच्छी बात है। हेमंत जी, आपने जो बातें कही निश्चित रूप से मैं उनका स्वागत करता हूं। राजस्थान की जनता ने एक सशक्त विपक्षी भूमिका कांग्रेस पार्टी को दी है और आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता जिस दिन 13 दिसंबर 2023 को एक पर्ची की सरकार बनी, तब से भरोसा एक रह गया कि विपक्ष की जो कांग्रेस है वो जनता की आवाज को मुखर करेगी। हमने देखा कि राजस्थान की विधानसभा में हो चाहे अन्य जिलों से खबरें आने वाली हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बेबस और लाचार नजर आते रहे। सुशासन का वादा करके आए थे और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, कराता हुई महिलाएं, महंगाई की मार झेलती हुई नारी, किसान के जो साथ में छलावा, लगातार एक बेपटरी हो गई। और इनके नेता ये कहते रहे कि वोट तो दीजिए लेकिन पानी मत मांगिए, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य के मंत्री हो, चाहे विधायक हो। अब ये कह रहे हैं कि हम गए हैं प्रशिक्षण देने के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा, हुनर अनुभव सब पीछे रह गए, किस्मत वालों के कागज चल गए। जो जनता के दिल में थे सालों से मेहनत करके, लक्ष्मीकांत जी जैसे नौजवान साथी, वो आला कमान की पर्ची से जल गए। कैसे राजस्थान की 8 करोड़ जनता का भविष्य एक नवनियुक्त पर जो विधायक है उसके हाथ में सौंप दिया? भारतीय जनता पार्टी के इतने विधायक थे, जब पर्ची निकली एक भी विधायक ने वहां पे ताली नहीं बजा के और अभिनंदन नहीं कर पाए। उस सजा को 1.5 साल से जो राजस्थान झेल रहा है, कांग्रेस पार्टी उस जनता के मुद्दों को मुखर कर रही है। गर्मी की त्राहिमाम मची है और राजस्थान की नीति बननी है और गुजरात की धरती पे जाके बनी है। क्या राजस्थान के अंदर वो माकूल जगह नहीं मिली जहां से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भरोसा दे सके? मेरा सवाल तो ये था, चौधरी साहब, गुजरात की धरती से कोई समस्या है क्या? महात्मा गांधी की धरती है, इससे क्या समस्या है बताइए जरा। मेरा निवेदन सुन। हाँ सर, अब ये थोड़ा सा आप इस प्रशिक्षण पर बोलने में चाहता हूं। गांधी के वो ये अपने वक्तव्य पे कहते, मैं ये कह रहा हूं कि प्रशिक्षण की जो राजस्थान की नीतियां बनानी, गुजरात की धरती पे बनानी, या फिर जो जनता के मानस पटल पे था कि दिल्ली से पर्ची आई थी, उसका संचालन गुजरात की तरह से हो रहा है। पहले अप्रत्यक्ष था, ये प्रत्यक्ष कर दिया है। आज राजस्थान की जनता की सूद बूद लेने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक, एक मंत्री राजस्थान में नहीं है। क्या ऐसी बेबसी और लाचारी रही कि सरकार 3 दिन नदार दे राजस्थान की जनता से? क्या उस जनता ने, 8 करोड़ जनता ने गुनाह किया कि उसकी सरकार राजस्थान की धरा को छोड़ के और गुजरात में जाके राजस्थान के लिए प्रशिक्षण ले रही है? ठीक है आरसी जी, आपकी बात हो गई है। एक छोटी सी टिप्पणी जो है वो राकेश गोयल साहब करना चाहते हैं और उसके बाद में लक्ष्मीकांत जी आपकी टिप्पणी ले लूंगा। राकेश गोयल साहब, एक छोटी सी टिप्पणी। जी बोलिए जल्दी से सर।
देखिए हेमंत जी, मुझे तो इसमें कांग्रेस की ना नजरिए की गलती लगती है। किसी को खतरे में मौका दिखता है, किसी को मौके में खतरा दिखता है। ये बिल्कुल मतलब वजह की बात कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि अरे सरदार पटेल की प्रतिमा के छत्रछाया में देश को जिसने एकीकरण किया, देश को एक सिरे में पिरो दिया, अगर उस धरा पे अगर ये प्रशिक्षण किया जाए तो कांग्रेस ये संदेश दीजिए कांग्रेस का मतलब ये है राकेश जी गुजरात में जी, क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है? क्या राजस्थान के सैकड़ों मारवाड़ी गुजरात में कर रहे नहीं करते? क्या गुजरात से सरदार सरोवर बांध से पानी राजस्थान को नहीं मिलता? राजस्थान के गुजरात की भी एक भूमिका है। गोयल साहब ठीक है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी से एक, उसके बाद में आप शामिल जवाब दे दीजिएगा, दोनों का जवाब दे दीजिएगा। लक्ष्मीकांत जी की बात एक बार अधूरी है। लक्ष्मीकांत जी मैं आ रहा हूं चौधरी साहब, मैं आ रहा हूं, इसके बाद आप ही से जवाब देना है, दोनों का मिलकर जवाब दे दीजिएगा। लक्ष्मीकांत जी, अभी चौधरी साहब ने तो कहा ही कहा, उससे पहले अशोक गहलोत जी ने यह कहा कि 1.5 साल हो जाने के बाद प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या हाईकमान को लगता है कि 1.5 साल में राजस्थान की सरकार विफल हो गई जो प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी? इसका जवाब मैंने पहले दे दिया है आपको कि लगातार प्रशिक्षण होते हैं और इसमें कोई ये नहीं है कि आज से 3 साल ही कोई विधायक रहेगा, यही लोग आगे भी जीत कर आएंगे, तो ये कभी ना कभी तो होगा ही। इसमें कोई डेट फिक्स थोड़ी कि आज ही हुआ तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन करने वाली बात है। लेकिन ये आरसी चौधरी जी दे दें या भले ही कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा नेता दे दे जवाब इस बात का कि कोई राज्य से बाहर जाकर अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करता है, अभ्यास वर्ग आयोजित करता है, समूह में बैठकर चिंतन करता है, तो उस पर इनको आपत्ति है। तो फिर सचिन पायलट जी तो 21 एमएलए के साथ गुड़गांव बैठे थे, तो उसके ऊपर मानेसर बैठे थे, उसके ऊपर इनका क्या कहना है? कर्नाटक के इनके विधायक यहां आकर बैठ जाते हैं, उसके ऊपर इनका क्या कहना है? ये देखिए, ये भारत देश में भी विभाजन की बात करते हैं कि हर शब्दों में विभाजन आता है, बार बार ये जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान में पहली स्थिति है हेमंत जी जब इतनी भयंकर गर्मी में भी कोई बिजली की किल्लत नहीं है, पानी की किल्लत नहीं है, और जिस तरीके की बात अपराध को लेकर ये कर रहे थे, महिला अत्याचार में नंबर 1 था इनके समय में राजस्थान पूरे देश में, बच्चों की तस्करी में नंबर 1 पर था, महिलाओं के साथ रेप के मामले में नंबर 1 था। जिस तरह की अराजकता, और किसानों की बात ये करेंगे, किसानों को झूठा कर्ज माफी का वादा देकर षड्यंत्र करके ठगने वाले लोग आज किसानों की बात करेंगे। आज इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर इनके पास कोई जमीनी मुद्दे तो जमीन पे दिखते हैं, ये तो भाषणों में दिखते हैं। एक लक्ष्मणगढ़ से रवाना होते हैं, सीकर आते आते बयान देते हैं, दूसरे टोंक से रवाना होकर पहले उस बयान की काट करते हैं, तीसरे जने अलवर से रवाना होते हैं, फिर बयान देकर सुर्खियों में आना है, चौथे जने दिल्ली से उठते हैं गहलोत जी और फिर बयान देते हैं। आपस में बयान वार चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। एक नेता बयान दे देता है तो उसके बयान को नीचे करने के लिए दूसरा नेता बयान देने के लिए आ जाता है। इतनी ही कांग्रेस बची है राजस्थान में। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि गुजरात की धरती एक संयोग है, लेकिन उस संयोग की धरती से भी आज डिबेट के बीच में कह रहा हूं कि जिस तरीके से लगभग 30-32 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ठीक उसी तरह राजस्थान में अब कांग्रेस पार्टी की विदाई होगी और लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा, जिस तरह के कांग्रेस पार्टी का आचरण आज जमीन के ऊपर दिख रहा है। नहीं, आपने लक्ष्मीकांत जी एक बात कही कि ये विधायक जीत करके आएंगे, लेकिन क्या यही मंत्री बनेंगे जो अभी मंत्री हैं, या फिर जो जितेंद्र गोठवाल जिनका वीडियो वायरल हो रहा है उनके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम जनता के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाएंगे आप? मतलब मैं तो ये जानना चाह रहा था कि इसमें सिखाएंगे क्या? देखिए, ये तो जो परिवार के बड़े वहां पर आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, दूसरे केंद्रीय नेता आ रहे हैं, बाकी सब लोग आ रहे हैं, वो अपने अनुभव वहां शेयर कर रहे हैं, पार्टी में क्या किसको किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस जगह अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इसी चीज का तो प्रशिक्षण है। और अगर कोई व्यक्ति किसी से सीखता है, इसमें बुराई क्या है? मेरे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें बुराई क्या है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक जीवन है तब तक सीखना है। तो सीखने में किसी की बुराई क्या, इस पे क्या आपत्ति है? ठीक है, आरसी चौधरी जी। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गोयल साहब बीच में बोल रहे थे कि आखिर कांग्रेस को दिक्कत क्या। सभी जो पैनल पे बैठे हैं कांग्रेस से प्रश्न पूछने में, उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो सरदार पटेल है, सरदार पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व है, उसकी जमी पे जाने से नहीं, उसके आचरण को, उसकी नीतियों को, उनके विचार को आत्मसात करने से आगे बढ़ता है। गुजरात की धरती से तो वो आवाज आती है जो इस देश की चीजों को, देश की यूनिटी को, देश की विविधताओं में, अनेकताओं में एकता के जो सूत्र है उस पे कहीं ना कहीं प्रहार नजर आती है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं वस्त्रों से पहचानता हूं, इनके नेता क्या क्या शब्दों का प्रयोग नहीं करते, ये देश जानता है। इसलिए ऐसा अगर ये कहें तो राजस्थान का भी एकीकरण कितने स्टेप्स में कैसे हुआ, क्या ये सरदार पटेल ने नहीं किया तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती थी। हम तो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो वो यही तो कह रहे हैं कि अच्छा आचरण करना सिखाएंगे, अच्छी बातें 3 दिन तक करेंगे, वो शिक्षा देंगे। थाईलैंड बैंकॉक में थोड़ी वो रख लिया उन्होंने, मैं थाईलैंड बैंकॉक में थोड़ी रख लिया है। क्या सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं
क्या थाईलैंड ने बैंकॉक में रख दिया क्या शिवराज जगताप? कांग्रेस को इसमें आपत्ति है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। राकेश जी सुन लीजिए, कांग्रेस को इस चीज से आपत्ति है कि 3 दिन जनता की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता से नदार्द है। राजस्थान का आज व्यक्ति चिकित्सा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, इसकी समस्याओं को लेके आखिर जाए तो जाए किसके पास में? आप जैसे साथी राजनीतिक विश्लेषक बन के आ जाते हैं और कहते हैं धरती से जो नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। मैं कह रहा हूं राजस्थान की जनता के लिए प्रतिबद्धता किसकी है, क्या वो बता पाएंगे आप? बीजेपी के साथी ने कहा प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया है, तो जो पहले प्रशिक्षित किए क्या उन पे भरोसा नहीं था? पर्ची के माध्यम से वहां पे जो सिखाया जा रहा है, क्या उसका एजेंडा आप पे फैला रहे हैं? भ्रम मैं नहीं फैला रहा, भ्रम आप फैला रहे हैं। जो आप गुड गवर्नेंस के ऊपर पार्टी की मीटिंग रखी है, अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आप एक प्रश्न नहीं पूछ सकते, राजस्थान की जनता की सेवा कर सके। 1.5 साल प्रदर्शन क्यों नहीं रहा? अलवर के अंदर केंद्रीय मंत्री से पूछा पानी चाहिए, उन्होंने क्या जवाब दिया? उसमें क्यों नहीं बोले? जोधपुर में एक बेटी ने आत्महत्या इसलिए कर दी कि 10 दिन तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जो बदमाश है वो बेनकाब होकर वहां पे घूमते हैं और भयभ्रांत करते हैं। राजस्थान के अंदर बेटियां आज लाचार हैं कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है, कानून उन्हें संरक्षण नहीं दे पाता है। ये जोधपुर का किस्सा बता रहा हूं मैं आपके सामने, ये नागौर का किस्सा बता रहा हूं, जो अपने बेटी जो है अपने पिता के साथ में। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत जी के सवाल का जवाब दीजिए। लक्ष्मीकांत जी के सवाल का जवाब दीजिए और कहते हैं प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी का मैं ये कहना चाहूंगा, 30 सेकंड से लक्ष्मीकांत जी का मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा मत को आप मैं दे देता हूं जवाब। नहीं, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे रहे हो। आपकी डिबेट का टॉपिक नहीं था। हाँ, आपके डिबेट का टॉपिक नहीं है कि किसने आत्महत्या की। देखिए, आत्महत्या तो बहुत बुरी बात है और ये मान लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरसी चौधरी जी भूल रहे हैं कि इसी तरह की बलात्कार पीड़िता वैशाली नगर थाने में, जहां अशोक गहलोत जी के घर से 7 किलोमीटर दूर थाने के अंदर जिंदा जलकर मर गई थी क्योंकि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की थी इनके शासनकाल में। और हजारों उदाहरण है, महिला अत्याचार के मामले में 1 नंबर पर राजस्थान को पहुंचाया, दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर पहुंचा। ये बोलेंगे आपके समय से नीचे आ रहे हैं, आपके समय से नीचे आ रहे हैं, आपके समय से नीचे आ रहे हैं। आपके पास सरकार में अपराधी बैठे थे, वो आत्महत्या करनी सरकार में अपराधी बैठे थे, इस प्रदेश के अंदर दलित सरकार में अपराधी सबसे ज्यादा था, दलितों पर सरकार के राज में सबसे ज्यादा था। इसीलिए तो बाहर भगा दिया आपको, इसीलिए तो भगा दिया आपको, इसीलिए तो पूरी तरह बाहर भगा दिया आपको। अरे बाहर किसने भगाया आपको? इन्हीं कर्मों के कारण तो भगाया, इन्हीं कर्मों के कारण। अरे खर्ची से बढ़कर आए अशोक गहलोत, एक-एक करके खर्ची से बढ़कर आए अशोक गहलोत, खर्ची से बढ़कर आए थे। सचिन पायलट बनने थे, खर्ची से अशोक गहलोत बढ़कर आए, खर्ची से बढ़कर आए अशोक गहलोत, खर्ची से। लक्ष्मीकांत जी एक-एक करके, किसी को समझ में नहीं आएगा। लक्ष्मीकांत जी हैसियत बता दी कांग्रेस को, 7 में से 5 सीट का हैसियत बता दी कांग्रेस को। एक पे ठीक है, चौधरी साहब प्रशिक्षण पर आइए ना, प्रशिक्षण पर आइए। गुजरात में प्रशिक्षण से क्या समस्या आ गई है? आंसर को एक पे पहुंचा दिया, तौलिया उछाल कर नृत्य करने वाले को एक पे पहुंचा दिया, एक पे 4-5 में से 1 सीट पे पहुंचा दिया, 5 में से 1 सीट पर पहुंचा दिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस तरह से लड़ेंगे किसको क्या समझ में आएगा? नृत्य करते रहे, लेकिन 5 में से 1 पे पहुंचा दिया राजस्थान की जनता ने, 5 में से 1 पे। अच्छा ठीक है मित्तल साहब एक आखिरी सवाल मैं रखना चाह रहा हूं आपके सामने, और ये आप पूरी तरह से सबकी बातें भी आपने सुनी। एक आरसी चौधरी एक बात बोल रहे हैं कि आरसी जी ने बोला है कि भाई 3 दिन तक राजस्थान की जनता से सरकार गायब रहेगी, और बीजेपी करे आपके समय में तो कितने ही दिनों तक सरकार जनता से गायब रही थी। क्या ये सिर्फ राजनीति है या प्रशिक्षण से विपक्ष को कोई डर लग रहा है कि भाई प्रशिक्षण होने के बाद बहुत बदलाव आ जाएगा? मैं तो कह रहा हूं विपक्ष को भी एक प्रशिक्षण आयोजित कर लेना चाहिए, अपने विधायकों के लिए अच्छे नैतिक आचरण को लेकर के होते रहने चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है सर? नहीं देखिए हेमंत, आरसी चौधरी साहब देखिए बहुत तेज तर्रार क्या नाम से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बड़े प्रभावी तरीके से बात को रखते हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं। और जो उन्होंने डिफेंड किया है, सरकार की कमियां गिनाने का काम किया है, वो उनका काम है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से प्रशिक्षण की बात हो रही है गुजरात में जाकर, इस पर कांग्रेस को क्या आपत्ति होनी चाहिए? देखिए कांग्रेस तो खुद के अशोक गहलोत साहब 1-1 महीने तक लेकर जयपुर जैसलमेर में रहे और उन्होंने अपने ही डिप्टी सीएम के लिए नकारा, निकम्मा कहा। देखिए उस टाइम भी वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे और आज भी अशोक गहलोत साहब इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सरकार के लिए कहा कि ये सरकार निकम्मा नकार है। मैं ये कह रहा हूं कि जो 15 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे,
से कम उनको शब्दों की मर्यादा का तो जरूर ख्याल रखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण को लेकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है। बीजेपी कह रही है कि प्रशिक्षण अच्छे के लिए आयोजित हो रहा है, महात्मा गांधी की धरती, सरदार पटेल की धरती और उनके सानिध्य में हमारे नेता प्रवक्ता सब कुछ अच्छा सीख करके आएंगे। इसमें किसी को क्या आपत्ति? इंतजार ये होना चाहिए कि जब सब कुछ सीख करके आ जाए तो इसका फायदा राजस्थान की जनता को कैसे मिलेगा।